नाथ ये अपनी माया हटा लो। वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहाँ सब प्रेमी है, सब प्रेमी प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे। किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहाँ कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहाँ से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहाँ का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, माँ की तरह कृपालु है, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे हैं, वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो विभेमि जनेत कंपम तुदीया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहाँ वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहाँ ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहाँ आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ एक दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला, ये परम धाम है। यहाँ आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं। बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्री धाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए। फिर यहाँ से जाइए, और जब यहाँ आइए तो प्रवेश होने के पहले ही साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूँ, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है। वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान, संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत होश में जितनी वस्तुएं सब यहाँ चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो, वृंदावन से चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो माफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यही माफ होगा, दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन का किया हुआ अपराध केवल वृंदावन माफ कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रियालाल का ये निज धाम है। इसलिए अगर वृंदावन का सानिध्य मिला है, वृंदावन की कृपा से आप यहां आ पाए हैं, तो यहां बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। यमुना जी के पावन पुलिन से, यमुना जी के धारा से 8 हाथ दूर ब्रह्म भूमि बोली जाती है। आप वहां बैठकर नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, चतुरासी जी का गायन कीजिए। देखिए आपको एक माला जप हजारों मालाओं का फल देने वाला है यहाँ श्रीधाम वृंदावन। यहाँ ऐसे लोभ से रहो, खूब कमाओ, सारे जगत का मंगल करो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंद में रहे। ये है भजन करने का फल। भजन करने का फल सब सुखी रहे तो पाप ही नहीं बनेगा। पाप बनता है जब मैं सुखी रहूं,
मैं सुख भोग लूं, इसी वृत्ति में पाप होते हैं। श्रीधाम वृंदावन जाको मन वृंदा विपिन हरियो, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जिसका मन वृंदावन हरण करता है, तो वृंदावन क्या है? आनंद मूल है। यहीं से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। तो आनंद का स्वरूप क्या है? बोले नाम लेत पावन जु करत। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ये आनंद का मूल है। जुगल किशोर अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम और धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। आनंद मूल वृंदावन नाम रति प्रदान करता है। आप वृंदावन रह रहे हैं, आपको नाम में रति नहीं तो कोई अपराध है? चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाप लीजिए। कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप स्वार्थ से घूम रहे हो, आपके अंदर भजन चल रहा है। यहां श्रवणेंद्री में राधा राधा गूंजता है, चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत। यहां भजन करना पड़े, यहां तो भजन छाया रहता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप सोचो, अरे और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात, तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका चित्त विषयाकार हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। आप कहीं न कहीं वैष्णव दोष दर्शन, संत दोष दर्शन, गुरु दोष दर्शन, कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध बन रहा है, ढूंढ लो। नहीं तो हिया आनंद में भजन स्वाभाविक होता है। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। जिसका मन वृंदा विपिन हरण कर लेता है, उसके हृदय में छवि पुंज श्यामा श्याम और उनका नाम चलता रहता है। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ बिसर्यो, श्री भट्ट राधे रसिक राय तिन सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम के रूप सरोवर में समस्त स्वार्थों को विसार करके ऐसा मन पड़ जाता है कि फिर हटता नहीं। देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जू प्यारे जू परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा, कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा। उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है, तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए, इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाएं तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं
उस समय फिर ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया।